की सच्ची कहानी। आखिर कोई सच क्यों नहीं बता रहा है? क्या होने वाला है जून के महीने में? नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं जून महीने को लेकर। जून महीने में 2 तारीखें ऐसी आपको मिलने वाली हैं जो आपके लिए बेहद शुभ होने वाली, अर्थात जिनको हम लकी कहते हैं। उस दिन कोई बड़ा कार्य आपका हो सकता है। और 2 तारीखें ऐसी हैं जून के महीने में जिन पर आपको बेहद सावधानी बरतनी होगी, बेहद आपको सावधानी बरतनी होगी। तो वो तारीखें कौन सी रहेंगी, पहले इस बात की चर्चा कर लेते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम आपको आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, अर्थात हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं वो 2 तारीखें कौन सी रहेंगी। तो पहली तारीख जो रहेगी वो 14 तारीख रहेगी। 14 तारीख को आपको 14 तारीख और 25 तारीख, ये 2 तारीखें आपको ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिएगा। पहले ही बता रहा हूं मैं, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें, ये आपके लिए अशुभ तारीखें हैं, अर्थात अनलकी तारीखें हैं, नुकसान होने की संभावना रहेगी। इन तारीखों पर क्या नहीं करना है, पहली चीज कोई लेन देन नहीं करना है। आप अपने घर से बाहर निकलें तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें। असहाय व्यक्ति तथा वृद्ध व्यक्तियों को इन तारीखों पर भोजन करवा दें। उसी के साथ ही साथ कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वो ना करें, कोई मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा लें, उसके बाद करें तो ठीक है। अगर ठीक होगा तो ठीक बता दिया जाएगा, क्योंकि ये ग्रह गोचर है और सार्वजनिक है। उसी के साथ ही साथ में इन तारीखों पर कोई आपसे पैसे मांग रहा है, उधार मांग रहा है तो बिल्कुल ना दें, इस चीज का ध्यान रखें। अब वो 2 तारीखें कौन सी हैं जो बेहद शुभ आप लोगों के लिए रहने वाली हैं, वो हम आपको आगे बता रहे हैं। उससे पहले इस महीने के बारे में समझ लेते हैं, जैसे आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, ये समझ लेते हैं। और ये समझने से पहले एक बार ग्रह गोचर देख लेते हैं कि ग्रह गोचर कैसा रहेगा। सबसे पहले राहु महाराज अष्टम भाव में षष्टम भाव में आपके पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके 7वें भाव पर नक्षत्र परिवर्तन अभी किया है, आपके 7वें भाव पर पूरा महीना रहेंगे। मंगल देव 21 जून को आपके राशि परिवर्तन करेंगे, 21 जून को आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके 9वें भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा। ठीक कब? सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करेंगे 15 जून को। शुक्र का राशि गोचर होगा, शुक्र राशि गोचर करेंगे 8 जून को। आपके ठीक कौन से भाव? आपके लाभ स्थान पर पहुंच जाएंगे। 22 जून को बुध महाराज राशि गोचर करेंगे, आपके ठीक एकादश भाव पर पहुंच जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति 2 जून को राशि गोचर करके आपके ठीक कहां पर आ जाएंगे? आपके ठीक लाभ स्थान पर आ जाएंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और साथ ही साथ इस महीने कौन से उपाय आपको करने हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और आपके यहाँ मौसम कैसा रहेगा वो भी हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं इस महीने की, ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ये महीना व्यापार में आपको एग्रता, जो व्यापार में है, व्यापार में आपकी वृद्धि तो होगी, किंतु पराक्रम से धन के लाभ आपको होंगे, अर्थात आपको पराक्रम और साहस से आपको धन के लाभ व्यापार से संबंधित होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में हेल्थ की बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही कहते हैं पहलू सुख निरोगी काया, अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख संतों ने क्या बताया है? निरोगी काया बताया है। तो यहां पर अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो बुध महाराज कहां पर हैं? स्वक्षेत्री बैठे हैं। 22 जून तक स्वक्षेत्री रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए मौसम के हिसाब से गर्मियों की सीजन चल रही है तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, पीपल्स निकलना, ये चीजें थोड़ा बहुत परेशान कर, कोई बीमारी कोई लंबी नहीं है। यश प्राप्त होगा, यश के साथ ही साथ में बिजनेस व्यापार में आपको यश प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ लाभ भी उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसी महीने से आपको लाभ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो आपको लाभ नहीं अभी तक कोई हो रहा था तो संभवतः ही इस महीने से आपको लाभ जो है प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भाइयों के साथ अनबन हो रही थी वो आपकी इस महीने से ही खत्म हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ में शुक्र, व्यवसाय से धन की प्राप्ति, आप व्यवसाय करते हैं, कुछ भी करते हैं तो व्यवसाय से धन की प्राप्ति आपको इस महीने
उत्तम अच्छी होगी। अर्थात व्यवसाय करते हैं तो उससे आपको धन की प्राप्ति जो है वह होने वाली है। व्यवसाय में आपकी वृद्धि होगी इस महीने। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा बुलंदियों पर पहुंचता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में जो है ना काफी ग्रोथ, काफी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। किंतु प्रेम संबंधों में खटावस हो सकती है। आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, उसमें आपका थोड़ा बहुत परेशानी का सामना, लड़ाई झगड़े या कुछ हो सकता है। कंट्रोल बनाकर रखें अपने ऊपर, धैर्य बनाकर रखें और सामने वाले व्यक्ति पर उसके हाल पर उसको छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहता, बाद में ठीक हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन जो है अब ज्यादा लगाना होगा। अभी तक जो है ना कुछ चीज पढ़ रहे थे तो तुरंत हो जाता था, अब यहाँ पर आपको एकाग्रता बनाकर रखनी है और बहुत ध्यान पढ़ाई पर विशेषकर आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव इस महीने देखने को मिलेगा। इस महीने संतान का सुख प्राप्त होगा तथा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो रही परेशानियां, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ कोई अन्य चीज हो रही है तो संभवतः ही वह आपकी दूर होती हुई इस महीने नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं इस महीने की, इस महीने और क्या खास होने वाला है वो भी हम आपको बताते हैं। इस महीने विशेषकर जो आपका विशेष होने वाला है वो विशेष ये होने वाला है कि भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा। भाग्य के द्वारा धन की भी प्राप्ति होगी तथा पूजा पाठ में और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आई। कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य आपका हो सकता है या आप किसी शुभ कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं, किसी शुभ कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं या कोई घर में मांगलिक कार्य होने के योग आपके प्रबल हो रहे हैं। उसी के साथ ही साथ क्योंकि सूर्य आपके कहां पर हैं, आपके नवम भाव पर हैं और सप्तमेश शुक्राचार्य जी आपके कहां पर बैठे हैं, आपके दसम भाव पर हैं और एकादश भाव पर पहुंच जाएंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं रुकावट। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा, विदेश से फॉरेन से लाभ होगा। रुकावट का सामना आपको जो ज्यादा करना पड़ रहा था थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। कुछ कार्य आपके जो जिनमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा था वो रुकावट का सामना दूर होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करेंगे उन शुभ तारीखों की। तो शुभ तारीख पहली आप लोगों के लिए जो तारीख रहेगी वह तारीख रहेगी 3 तारीख और 3 के बाद में 23 तारीख। ये आपके लिए 2 तारीखें बेहद शुभ रहेंगी। मैं इस बात का रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप जुआ या सट्टा लॉटरी इस दिन लगाएं या किसी भी पैसा डबल करने के लिए, इस चीज के लिए रेकमेंड नहीं करता हूं। बाकी ये तारीखें जो है आपके लिए शुभ है मांगलिक कार्यों के लिए या अन्य कार्यों के लिए। मैं रेकमेंड उस चीज का नहीं करता हूं। उपाय की बात करते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन गणेश जी पर मोदक चढ़ाइए या फिर दुर्वा चढ़ाइए। शनिवार के दिन चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाइए। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। एक श्वेत आसन पर बैठकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करिए। मौसम की बात करें तो कहीं कहीं पर बादल के साथ बूंदाबांदी शुरू हो जाएगी। दक्षिण भारत में मानसून आने से राहत मिलेगी। केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा जो समुद्री भाग है उन भागों में तेज वर्षा होने की संभावना रहेगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।